स्वागत है आप सभी लोगों का गणित विषय को बिल्कुल बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट और लॉजिक और ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए। तो गणित विषय में आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। तो नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है। गणित विषय में टोटल अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, ये वाला चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट है आपका। और तीसरा चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, ये इस चैप्टर में हम लोगों ने टोटल अभी तक 8 लेक्चर अपने पढ़े हैं और सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं। अब हमारा इसमें अपना जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं वही हमारे इसमें बचे हुए हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग बोट एंड स्ट्रीम ये चैप्टर खत्म करने के बाद लगाएंगे। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी इसमें बचे हुए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, और उसको हम लोग अपना ये नाव और धारा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इस मिक्स क्वेश्चन को अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं जो कि आपको 8 लेक्चर में समझाए गए हैं तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाव और धारा में पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। जो भी हमें चर्चा करनी है वो हम स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्पीड जिसे हम लोग चाल कहते हैं, तो किसी भी प्रश्न में स्पीड या चाल का मान क्या होगा उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर आप इस चीज को निकालना सीख जाते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। पहला लिखा गया है स्थिर जल में नाव की चाल। तो स्थिर जल, यहाँ पर लिखा गया है स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब होता है जब पानी ना बह रहा हो यानी स्थिर हो, जैसे कि कोई तालाब। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है तालाब का। इसमें मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए एक नाव है। तो नाव जैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको एज्यूम करिए कि नाव है, ठीक है। और इस जो नाव है इसकी जो चाल है उसको हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल, जब आपका पानी ना बह रहा हो, कोई बहाव ना हो, ऐसी कंडीशन में अगर नाव की चाल हमें मानना है तो उसको हम स्थिर जल में नाव की चाल मानते हैं, उसको हमेशा एक्स लिखते हैं। हमेशा का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जब भी नाव की चाल की बात करेगा और वो नाव की चाल हमारे स्थिर जल में दिया गया होगा तो उसको हम लोग एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट का समय लगेगा, इसको आप समझ लीजिए। समझने के बाद सारे प्रश्न आपके आसान हो जाएंगे। अगला कंडीशन दिया गया है धारा की चाल। धारा की चाल, जिसको हम लोग नदी में पानी बह रहा होता है उसकी चाल क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम लोग इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नदी बनाई है। मान लीजिए ये जो है इस दिशा में पानी इसका बह रहा है, इस दिशा में पानी बह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पानी का बहाव है यानी पानी जो बह रहा है उसको हम लोग धारा भी कहते हैं या इंग्लिश में स्ट्रीम बोलते हैं। तो धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 चीजें क्लियर हो गई। जब सिर्फ आपको नाव की चाल दिया गया हो, वो भी स्थिर जल में दिया गया हो, तो वहां पर आप x मानेंगे। जब धारा की चाल दिया गया हो तो वहां पर आप y मानेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग x y इन दोनों कंडीशनों के लिए यूज करेंगे। अब अगली बात करते हैं। अगले कंडीशन में दिया गया है धारा के अनुकूल अथवा अनुदिश। तो इसके 4-5 नाम हैं। इसको हम लोग धारा के अनुकूल कहते हैं, धारा के अनुदिश कहते हैं, अथवा धारा की दिशा में कहते हैं, या अनुप्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, ठीक है। तो अनुप्रवाह भी कहते हैं। तो 4-5 इसके हिंदी में नाम है। और अंग्रेजी में से डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी स्पीड होती है, जो हमारी चाल होती है, वो x प्लस वाई होती है। जैसे ये नाव स्थिर जल में बह रही थी, अब इसको उठा के हम लोग ले आते हैं इस नदी में। यहाँ पर हम इस नदी में इस नाव को डाल देते हैं, ठीक है। और नाव किस दिशा में बह रही है? नाव भी हमारा इसी दिशा में बह रही है और इसी दिशा में आपका पानी भी बह रहा है। नाव की चाल कितनी है? x। तो जिस दिशा में पानी आपका बह रहा है उसी दिशा में अगर आपकी नाव चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे यानी x प्लस वाई। नदी का जो बहाव होगा यानी नदी की जो स्पीड होगी धारा की और नाव की जो स्पीड होगी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में, अगली कंडीशन बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में लिखा है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में भी बोलते हैं या ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसके 2-3 नाम हैं। प्रतिकूल नाम है, विपरीत दिशा है या ऊर्ध्व प्रवाह है। ऐसी कंडीशन में हमारी चाल कितनी होगी? हमारी चाल x माइनस वाई होती है। जैसे इसी नाव को अगर हम किस दिशा में ले जाएं, इसी नाव को हम लोग जिस दिशा में नदी बह रही है
उसके जस्ट अपोजिट दिशा में ले जाएं। तो नाव की चाल हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो नाव तो हम इस तरफ ले जा रहे हैं, नदी हमारी इस तरफ बह रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, तो नाव की चाल में से जो धारा की चाल है उसको हमने घटाना है, तो एक्स माइनस वाई होगी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। आप सभी लोगों ने नदी देखी होगी, नदी बहते हुए देखा होगा, तो लोग नदी में क्यों डूब जाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं, हमेशा प्रश्नों की ही बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, लोग नदी में क्यों डूब जाते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पर बार बार हम लोग नाव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आदमी नदी में तैर रहा है तो उसकी चाल को भी हम लोग एक्स ही मानेंगे। ठीक है, और धारा की चाल हमेशा वाई ही मानेंगे। तो मान लेते हैं ये जो नाव हमने बनाया है इसको एक आदमी मान लेते हैं, तो जब ये नदी दिशा में बह रही उसी दिशा में आदमी अगर तैरता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों की स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अगर धारा के विपरीत कोई आदमी तैरता है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और धारा की स्पीड कितनी है, वाई है। अब नदी में लोग डूबते क्यों हैं, डूबते इसलिए हैं कि अगर उनकी चाल हमेशा कम हो जाएगी, यानी एक्स का मान कम हो जाएगा और वाई का मान ज्यादा हो जाएगा। एज्यूम करिए एक्स का मान यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर है, और वाई यानी नदी की जो स्पीड है वो उसको हम लोग 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि इस तरफ हमारा ज्यादा बल लग रहा है और इस तरफ हमारा कम बल लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरफ हमारा कम बल लग रहा है और हमें इसी दिशा में जाना है, तो आदमी क्या करेगा, आदमी इसमें डूब जाएगा, नदी उसे अपने साथ बहाती हुई लेते जाएगी और वो नदी में डूब जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप नदी में तैर रहे हैं तो आपकी स्पीड हमेशा जो नदी है उसकी स्पीड से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड कम हुई, थोड़ी सी भी कम हुई, तो आप तुरंत नदी में बह जाएंगे और नदी में डूब जाएंगे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा कॉमन सेंस की बात है। तो उम्मीद है ये जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। पूरे प्रश्न में कहाँ पर हम लोग एक्स का यूज करेंगे, कहाँ पर वाई का यूज करेंगे, कहाँ पर एक्स प्लस वाई का यूज करेंगे, कहाँ पर एक्स माइनस वाई का यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्या है, स्पीड यानी चाल के बारे में बताया गया है। और ये बार बार आपके प्रश्न में ऐसा लिख के आएगा, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग लेके चलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई नाव नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कोई नाव नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब आपको अपना कॉमन सेंस लगा के ये सोचना पड़ेगा, ये जो 5 मान दिया गया है ये किसका मान दिया गया है, एक्स का मान दिया गया है, वाई का मान दिया गया है, एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है, अथवा एक्स माइनस वाई का मान दिया गया है। इन्हीं चारों में किसका मान अगर दिया गया है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, तो आपके लिए ये बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक नाव नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो नदी में चल रही है, नाव चल रही है, यानी कि ये भैया हमारा जो मान है एक्स प्लस वाई का मान दिया गया है। प्रश्न में जब विपरीत लिखा जाएगा तभी आपको विपरीत या प्रतिकूल लेके चलना है। अगर विपरीत या प्रतिकूल नहीं लिखा है वैसी कंडीशन में हमेशा अनुकूल या अनुदिश दिशा ही लेकर चली जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में समझती है, कुछ उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन आपको मान लीजिए दिया गया है, एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये किसका मान दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आपको याद होना चाहिए ये आपके एक्स का मान दिया गया है, और ये विपरीत वाला तो निकालना आसान होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो अनुकूल, अनुदिश, नाव की चाल, धारा की चाल कब किस कंडीशन में कितना होगा, ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लीजिएगा। यहाँ पर जो समझाया गया है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नों पर बढ़ते हैं, जो सारी चीजें हमें नहीं क्लियर हैं वो हमारे प्रश्न में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में लिखा गया है, कोई आदमी धारा के अनुकूल, देखिए साफ साफ लिखा है अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये लिखा गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 15 किलोमीटर पर आवर और ये है 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, की चाल से नाव चला सकता है, तो नाव चला रहा है, आदमी चला रहा है, और शांत जल में नाव की चाल क्या होगी यही हमें निकालना है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी यही हमें निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है, एक्स। अब ये दोनों किसके मान हैं इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।
कोई आदमी धारा के अनुकूल, अनुकूल भी कहते हैं या अनुदिश भी कहते हैं या अनुप्रवाह भी कहते हैं या इंग्लिश में से डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, ये आपका मान दिया गया है x प्लस वाई का। किसकी स्पीड का मान दिया गया है? x प्लस वाई। तो सारे प्रश्नों में किसका मान x होगा, किसका मान y होगा, किसका मान x प्लस वाई होगा और किसका मान कितना x माइनस वाई होगा, यही समझना है इस पूरे चैप्टर के लिए। और ये क्लियर हो जाता है तो पूरा प्रश्न यानी पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आगे बढ़ते हैं, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब कितना होता है? x माइनस वाई। तो ये जो आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया गया था। निकालना क्या है? शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में नाव की चाल कितना होता है? y होता है। इसको हम लोग समझ चुके हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ पर आप इसको समीकरण हल करने की कोशिश मत करिएगा, यहाँ छोटी सी आप ट्रिक सीख लीजिए, ठीक है। जब भी आपको समीकरण x प्लस वाई का मान कुछ दिया गया हो और x माइनस वाई का मान कुछ दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में अगर x का मान निकालना है, x देखिए दोनों जहां प्लस में है, इस वाली कंडीशन में भी प्लस में है, इस वाली कंडीशन में भी प्लस में है, तो जब आपको x का मान निकालना हो तो क्या करिए, इधर वाली जो दोनों वैल्यू हैं दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर x का मान निकालना है तो दोनों जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। चलिए जो दोनों को जोड़ते हैं, 15 9 कितना हो जाएगा? 15 9 24 हो जाएगा और 2 का भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। तो 12 किलोमीटर प्रति पर आवर यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल होगी। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, x का मान निकालने के लिए दोनों मान जोड़कर 2 का भाग कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसी कंडीशन में आपको जो धारा है यानी नदी जो बह रही है उसकी चाल पूछा जाता, तो धारा की चाल अगर पूछी जाती तो क्या करते? तो ये प्रश्न का आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपको धारा की चाल पूछी जाती तो आप क्या करते? धारा की चाल क्या होती है? y, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है? जैसे x का मान निकालना आप सीख चुके हैं, दोनों जोड़कर 2 का भाग कर दीजिए तो x का मान निकल आएगा। लेकिन y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। देखिए y का मान एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। देखिए y में पहली कंडीशन में प्लस में दिया गया है, y दूसरी कंडीशन में माइनस में दिया गया है, यानी कि हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़े में से छोटा मान घटा दीजिए, तो 15 में से यहाँ पर हम 9 घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो y का मान कितना आएगा? 15 में से आपका जो 9 जाएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 2 का भाग करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग x का मान यानी किसका सॉरी धारा की चाल हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी अगर हम लोग इस प्रश्न में धारा की चाल हमसे पूछी जाती है। तो कुल मिला के ये समझाया इसलिए गया है कि x का मान निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकालिएगा, 2 का भाग करके, जोड़ के 2 का भाग करिएगा। y का मान निकालना हो घटा के 2 का भाग करिएगा, डायरेक्ट आपका मान निकलेगा। तो ये सारी चीजें तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या करेंगे भैया? अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो वहां पर आपको पेन भी नहीं उठाना है, क्लियर। पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें समझने के बाद अगर आप पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बेकार है समझाना। जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा, कोई आदमी धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि x प्लस वाई का मान दिया गया है, और प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि x माइनस वाई का मान दिया गया है। निकालना क्या है? शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान निकालना है। अब पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों मान जोड़ देते हैं, तो सीधे यहाँ 15 9 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 24। दोनों जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं, तो 24 में 2 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 डायरेक्ट आपको आंसर सीधे टिक लगा देना है, ठीक है। पेन का भी इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। 15 9 जोड़ना है, 12 आएगा, सॉरी 24 आएगा, 24 में 2 का भाग करना है, 12 आ जाएगा। सीधे सीधा आपको मौखिक आंसर देना है अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आज के हमारे बेसिक ही प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है। ये प्रश्न अगला जो है वो भी आसान ही प्रश्न है। एक नाव की गति यानी नाव की चाल जो है धारा के साथ, देखिए साफ साफ लिखा है धारा के साथ, यानी कि ये आपका x प्लस वाई का मान दिया गया है, कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। तथा धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब होता है विपरीत, तो धारा के विपरीत हमारी चाल क्या होती है? x माइनस वाई होती है। ये कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आपको x प्लस वाई का मान दिया गया है, x माइनस वाई का मान दिया गया है। निकालना क्या है, धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति क्या होती है, y होती है। y का मान निकालना आपको आता है, क्या करिए, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। तो 12 में से 8 हम लोग घटा कर 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में आप 2 का भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आप मौखिक ही कर सकते हैं, इसमें पेन का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा, धारा के साथ, यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये जो 12 लिखा गया है ये x प्लस वाई का मान दिया गया है। और धारा के विरुद्ध जैसे ही आपने पढ़ा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये x माइनस वाई का मान दिया गया है, ऊपर वाला x प्लस वाई का मान दिया गया है। अब धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 12 में से 8 आप घटा के 2 का भाग करिए, तुरंत आपका 2 आंसर आ जाएगा। पेन का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न पर। हाँ, तीसरे नंबर का प्रश्न अब थोड़ा सा अलग हटकर है, थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें हम लोग एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे। छोटा सा फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही वाला फार्मूला यूज करना, इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत, देखिए साफ साफ लिखा है, नाव चल रही है और धारा के विपरीत, यानी जो हमारी चाल होगी वो x माइनस वाई होगी। क्लियर, 40 किलोमीटर चलती है। तो अब यहीं तक पढ़िए, बस सिर्फ यहाँ तक पढ़िए। तो 40 किलोमीटर जाती है, कितने समय में जाती है, 8 घंटे में जाती है। हम फार्मूला लगा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारी चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी। दूरी कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 8 घंटे दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान आपको निकल आया है कितना, 8 पंचे 40, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे आपको x माइनस वाई का मान निकल के आया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, तो यहाँ पर चाल जो होगी आपकी x प्लस वाई होगी। 36 किलोमीटर चलती है। तो 36 किलोमीटर चलती है मतलब कब चलती है, धारा के अनुकूल चलती है। तो फिर हमें चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाना है। ऐसी कंडीशन में आपकी चाल यानी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर है। समय कितना है, 6 घंटे है। इसका भाग कर देंगे तो हमारे x प्लस वाई का मान आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना रहेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल क्या होती है, x होती है। अपना पुराना कॉन्सेप्ट फिर से लगा सकते हैं आप लोग। जब आपको x प्लस वाई का मान 6 लिखा है, यहाँ पर x माइनस वाई का मान 5 लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। 6 प्लस 5 जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 बटे 2 और 2 का भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5.5, यानी 5.5, जिसको हम लोग 5.5 भी कहते हैं। तो 5.5 कहाँ है, 5.5 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर यहाँ पर धारा की चाल पूछी जाती तो ऐसी कंडीशन में 6 में से 5 आप हटा देते और 2 का भाग करते तो आपका 0.5 आंसर आता धारा की चाल में। तो प्रश्न आसान ही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय का मान निकालने के बाद यहाँ पर आपको चाल का क्या मान होगा, यानी स्पीड क्या होगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। इसके पहले वाले प्रश्न में स्पीड हमारी दी रहती थी और इस प्रश्न में अंतर सिर्फ इतना है कि आपको स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, लेकिन स्पीड यानी जो चाल होगी वो इसमें कौन सा मान रखेंगे, यही इस पूरे चैप्टर में है। पूरा चैप्टर का लॉजिक यही है कि आप कहाँ पर x रखेंगे, कहाँ पर y रखेंगे, कहाँ पर x प्लस वाई रखेंगे और कहाँ पर x माइनस वाई रखेंगे। यही आप समझ जाते हैं तो पूरा चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा है, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, हम लोग इसको जल्दी से निपटाते हैं। वही पुराना फार्मूला लगेगा। फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यही हमारा छोटा सा फार्मूला जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में, साफ साफ लिखा है धारा की विपरीत दिशा में कौन जा रही है, एक नाव जा रही है। विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी। 3 घंटे में कितना जाती है, 75 किलोमीटर जाती है। तो बस यहाँ तक पढ़िए आप, 75 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे में जाना है। दूरी कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर। समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा। तो जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो
हमारा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये हमारा 25 मान आएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 25 आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कौन जा रही है? नाव जा रही है। तो धारा के अनुकूल हमारी स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई होगी। तो यही चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में यानी 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो दूरी कितना जा रही है? 60 किलोमीटर जा रही है। तो 60 को ऊपर लिखिए। समय कितना है? 1.5 घंटे है। ठीक है, तो चलिए जो निकालना उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करके x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 15 चौके हो जाएगा 60, यानी कि हो जाएगा ये 40। फिर इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है? शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल निकालना है। तो नाव की चाल क्या होती है? x होती है। x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 40 दिया गया है, x माइनस वाई का मान आपका 25 दिया गया है। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए दोनों जोड़ के 2 का भाग करेंगे। तो 40 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 और फिर यहाँ पर आप 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और नीचे रहेगा 2। तो 2 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 6, 2 2 4 और 2 5 10, यानी 32.5 किलोमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट उसी लॉजिक पर प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। अब 1 घंटे में जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। सेम उसी टॉपिक पर हमारा प्रश्न है। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला लगाना है और चाल हमारी कितनी होगी इस पर ध्यान रखना है। एक नाव यानी एक नाव बह रही है, धारा के अनुकूल बह रही है। धारा के अनुकूल हमारी चाल होगी x प्लस वाई होगी। ठीक है, दूरी कितना है? 8 किलोमीटर है। ठीक है, समय कितना है? 1 घंटा है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया है? x प्लस वाई का मान आपका 8 आ गया है। अब ऐसे प्रश्न में क्या होता है? ये जो 1 घंटे लिखा गया है ये शब्दों में लिखा गया है। स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि बार बार यही दिक्कत आएगी उनके पास, इसमें समय का मान तो दिया नहीं गया है। और इसमें आप डायरेक्ट भी मान लिख सकते हैं। 1 घंटे में 8 किलोमीटर का मतलब होता है, इसको भाग करने की भी जरूरत नहीं है। 1 घंटे में 8 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आर ही लिया गया है। तो इसकी डायरेक्ट आपको स्पीड देख, अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर, इसका मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर, यही तो आपकी स्पीड होती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे ही हमारी स्पीड होगी। तो ये x प्लस वाई का मान आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई होगी हमारी चाल। 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो इसको आप अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 1 घंटे में 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यही हुआ ना, 1 घंटे में 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि हम इसको 2 किलोमीटर पर आवर की हम डायरेक्ट, ये हमारा स्पीड का ही मान लिया गया है। ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए लिया गया है, यहाँ पर या तो आप सीधे तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय वाला तरीके से x माइनस 2 बराबर आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे निकालिए, या आप अगर इस शब्दों को समझ रहे हैं, इस लाइन को समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका x प्लस, ये जो 8 लिखा है ये x प्लस वाई का मान दिया गया है, ये जो 2 लिखा गया है ये x माइनस वाई का मान दिया गया है। ठीक है, तो समझने का फेर है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निकालना क्या है? नदी की धारा की चाल, धारा की चाल निकालना है यानी वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? जब x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया गया हो, आपको दूसरी वैल्यू जो y का मान निकालना हो, y एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। अगर इसका मान निकालना हो तो क्या करते हैं? बड़े में से छोटा घटा देते हैं, 2 का भाग करते हैं। तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 2 का भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा के पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकाल लीजिए और फिर आप y का मान निकालिए। लेकिन अगर आपको समझ में आता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर का मतलब होता है ये 8 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी स्पीड है, और 1 घंटे में 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी स्पीड है। ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई का मान है। आप सीधा
8 में से 2 घटाइए, यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिख रही है 8 में से 2 घटाइए 6, फिर 2 का भाग करिए, आपका आंसर 3। तो सीधा मतलब कि आप बिना पेन उठाए ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो इस प्रश्न से क्लियर होगा। देखिए, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, बात आपको हमें लग रहा है समझ में आ गई है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट ना लिखें, आगे ही पढ़ लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ज्यादा मौखिक प्रश्न करने से भी कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब जल्दबाजी में क्या गलती होगी, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगी। ये किसका मान दिया गया है? कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर x प्लस वाई का मान दिया गया है। ये x प्लस वाई का मान नहीं है भैया, ये x का मान है। साफ साफ लिखा है शांत जल, नाव चल रही है, शांत जल में चल रही है। कितना दूरी है? 6 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना है? 1 है। तो ये x का मान दिया गया है। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। परंतु यह धारा के प्रतिकूल, यह मतलब यही नाव धारा के प्रतिकूल यही दूरी का मतलब होता है 6 किलोमीटर चलने में 3 गुना समय लेता है। तो 3 गुना समय, ये 3 गुना समय का मतलब क्या होता है? पहले कितना था? 1 घंटा, अब कितना है? 3 घंटा। तो 3 गुना समय का मतलब यही होता है। यही दूरी का मतलब कितना होता है? पहले 6 किलोमीटर थी, अब भी हमें 6 किलोमीटर ही जाना है। और कैसे चलना है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है? x माइनस वाई होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाना है। दूरी कितनी गए हैं? यही दूरी यानी कि 6 किलोमीटर ही गए हैं। और तीसरा समय पहले 1 घंटा था, अब हमारा समय कितना हो गया है? 3 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय का यहाँ फार्मूला लगाया है। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया है आपका? 2। तो x माइनस वाई का मान 2 किलोमीटर पर आवर आ गया है, प्रति घंटे आ चुके हैं। निकालना क्या है? धारा की चाल आपको निकालना है। तो धारा की चाल आपको यानी कि y का मान निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये देखिए समीकरण यहाँ पर 1 है, ये देखिए समीकरण 2 है। x का मान ला के इसमें रख दीजिए, जो x का मान 6 है यही ला के समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 6 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। y को हम लोग इस तरफ भेजेंगे, 2 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे। तो 6 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4। तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर रहेगा। 4 कहाँ पर है? पहला ही विकल्प आपका सही है। तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे बेसिक वाले, और इसके आगे के प्रश्न हम लोग रेशियो मेथड से लगाएंगे। और इसके कुछ तीसरे लेक्चर में, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर के तीसरे लेक्चर में हम लोग इसकी कठिन जो प्रश्न होते हैं, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये बेसिक वाला वीडियो आज देखा है, इसको अच्छे से समझ लिया है, तो अब आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप बहुत सारे प्रश्न मौखिक भी लगा सकते हैं, या आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैथ को सीखना है ना, तो सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अभी एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हैं, तो सीखिए, थोड़ा आराम से सीखिए, जल्दबाजी ना करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने बोट स्ट्रीम के अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।